हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्ते। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपने 10 मिनट शो के इस क्लास को, जिसमें क्लास 10th का ये बायोलॉजी का चैप्टर 1 होगा, जिसका नाम है पोषण। ठीक है, ये 10 मिनट जो शो हमने शुरू किया था कंसेप्ट बेस्ड तो रिजल्ट बेस्ड सीरीज का, ये दूसरे सब्जेक्ट का पहला वीडियो है। तो चलिए बिना समय नुकसान किए हम लोग इसको देखते हैं। इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन और ऑप्शन को नहीं देखेंगे, बल्कि उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बारे में काफी डिटेल से जानेंगे, ताकि उसकी जो कुछ जानकारियां हैं वो बिना याद के भी हमारे दिमाग में अटकते रह सकें। यानी कुल मिला के अगर कहा जाए तो ये क्लास आपके लिए रटने रटाने वाली नहीं होगी, बस आप देखें इत्मीनान से, शांति से, उतना में ही काम चल जाएगा। तो इस सीरीज का ये पहला क्वेश्चन है, जो कि है पोषण की वो विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है, थोड़ा अजीब दिख सकता है टाइपिंग। तो यहाँ कह रहा है जिसमें जीव जो है अपना भोजन स्वयं बनाती है। तो ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाती है उसको कौन सा पोषण कहते हैं, या पोषण की वो कौन सी विधि कहलाती है? तो यह जो है पोषण की स्वपोषी पोषण विधि कहलाती है, जो कि हरे पौधे में होता है। विषम पोषी, जिसको परपोषी भी कहते हैं, परपोषण भी कहते हैं। विषम पोषी पोषण यानी कि परपोषण ही होता है जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। मृतजीवी पोषण जो है पोषण की वह विधि है जिसमें जीव मृत जीवों के शरीर से अपना पोषण जो है, जैसे गोबर छत्ता हो गया, गोबर छत्ता जैसे जीव में होता है, जो मरे हुए जीव के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और ये मरे हुए जीव के शरीर से अपना भोजन ठोस रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं और तरल रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। जीव में जो अधिकांश होता है वो अपने बॉडी के सतह द्वारा, जैसे कि आप पिलुआ देखे होंगे, कोई चीज मर जाता है, सड़ जाता है, उसमें एक छोटा सा पिलुआ पड़ जाता है, भोजपुरी में पिलुआ ही कहते हैं, कीड़ा कह सकते हैं आप। उसका देखिएगा तो आपको उसके मुंह का पता नहीं चलेगा, लेकिन उसमें लौटाते रहता है, अटते रहता है इस तरह से, और वो अपने बॉडी के सतह पर जो है उस मरे हुए जीव का लिक्विड लपेटते रहता है। इससे क्या होता है कि उस लिक्विड को बॉडी के सतह से ही ले लेता है और जीवित रहता है, अपने आगे प्रोसेस वो कर पाता है। तो मृतजीवी पोषण हो गया। उसी तरह से परजीवी का मतलब होता है जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करे, उसके परजीवी। यहाँ पे हालांकि एक्सप्लेन भी किया गया है काफी अच्छा तरह से, आप इसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया इसको। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस अंगक में होती है? बाबू यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अंगक है। अंग और अंगक में अंतर होता है। अंग और अंगक, अंग जिससे बना है, जिस छोटे पार्टिकल से बना है उसको अंगक कहेंगे। ठीक है, तो अंग जो हो गया प्रकाश संश्लेषी अंग, वह हो जाएगा पत्ती, और अंगक जो होगा यानी कि पत्ती जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण कर पाता है, जिस छोटे पार्टिकल की वजह से, उसको उसका अंगक कहेंगे। यानी कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट, है जी प्लास्ट, या इसी में रहता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो अंगक कहेगा तो क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, और अंग कहेगा तो पत्ती। तो यहाँ पर अंगक की बात कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम और केंद्रक नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। आप यहाँ एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, आंसर क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन का केंद्र है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो याद रखना, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, यानी हिंदी में ऊर्जा गृह कहते हैं। उसका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यहाँ पर जो ऊर्जा है वो किस रूप में रहता है? तो एटीपी के रूप में रहता है। साथ ही आपको याद रखना एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम है। उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल यहाँ पाया जाता है, यानी क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया यहीं पे होता है, इसलिए इसको प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। ठीक है, केंद्रक जो है अनुवांशिक सूचना का नियंत्रण करता है, यहीं पे डीएनए होता है। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या अम्ल भी कह सकते हैं। ठीक है, और डीएनए बना होता है जीन से। तो पूछेगा डीएनए का रचनात्मक या क्रियात्मक इकाई क्या है? तो जीन है। और डीएनए जो है वो कहाँ
विधिवत तरीके से उपस्थित रहता है और सूचनाओं को स्टोर करता है, तो केंद्रक में। और केंद्रक कहाँ है, ये अगर ये पूछ दे तो कहिएगा केंद्र में। आप लोग 9th में इसे डिटेल से पढ़े होंगे। ये कोशिका है, इसमें है केंद्र और इसमें भी है एक केंद्रक। अगर सिंपल सा तरीका से अगर देखा जाए, समझा जाए, तो आप अंडा खाए होंगे, बॉयल अंडा। बॉयल अंडा में जो व्हाइट वाला भाग है वह कोशिका द्रव होता है, और जो पीला वाला भाग है वो कोशिका का जो है केंद्र होता है। और उस पीला वाला जो भाग है बीच में, उसको जब आप तोड़ेंगे तो उसके अंदर एक छोटा सा बिंदु आकार में व्हाइट कलर का दिखेगा, वह जो है केंद्रक कहलाता है। तो जो व्हाइट वाला भाग है कोशिका द्रव है, पीला वाला भाग केंद्र है, और उसके अंदर जो एक छोटा सा रचना है वह केंद्रक है। तो केंद्र में पाया जाता है केंद्रक, केंद्रक में पाया जाता है सूचना का स्टोरेज करने वाला सिस्टम, जिसको डीएनए कहते हैं, और डीएनए बना होता है जीन से। ठीक है, आगे है। और यहाँ राइबोसोम क्या है, राइबोसोम्स जो होते हैं ये प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। हमारे कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण का काम जो है वो राइबोसोम का है, इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। चलो इस तरह से हम लोग एक क्वेश्चन के साथ ना कम से कम 10-5 करके जो है ऑब्जेक्टिव देखेंगे। हालांकि यहाँ पे देख लो तो आपको हमने बहुत सारे, कम से कम 10 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ बताया, और आप कोशिश करेंगे कि जब भी इसे देखें तो इसका नोट्स जरूर बना लें। हर एक क्वेश्चन को लिख लीजिए, और क्वेश्चन के नीचे हमने जितनी सारी बात बोली है उस सारे को टॉपिक वाइज जो है नोट कर लीजिए। एग्जाम के समय जब आप इसे रिवाइज करेंगे ना, तो यकीन मानिए ये रामबाण की तरह आपके लिए साबित होगा, और काफी अच्छा आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण कौन सा है। तो प्रकाश संश्लेषण का आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है वो क्या लेते हैं, तो CO2 लेते हैं, जल लेते हैं, खनिज लेते हैं, और उससे भोजन बनाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के बाद O2 गैस उत्सर्जन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा माइंड में होना चाहिए कि CO2 लेते हैं और O2 बनाते हैं, तो और साथ ही साथ पानी भी लेते हैं। तो यहाँ हम देखें है तो महागलत है, खाली पानी से नहीं होता है, ग्लूकोज से नहीं बनाते हैं, ऑक्सीजन तो लेते ही नहीं है। यहाँ देखो 2 में है कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, 1 में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी ले रहा है। क्या ऐसा संभव है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों ले खाना बनाने के लिए? संभव नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, और कुल मिलाकर आंसर ये हो जाएगा। अगर हम गलतियों को छाटे तो भी हमें सही आंसर आसानी से मिल जाएगा, जैसे कि अभी हमने किया है। हमने कहा ही नहीं कि आपको प्रकाश संश्लेषण का समीकरण याद करना है, बस एक छोटा सा लॉजिक कि पौधे जब भोजन बनाते हैं तो CO2 लेते हैं और O2 उत्पन्न करते हैं यानी छोड़ते हैं। तो यहाँ O2 निकाल रहा है, CO2 ले रहा है, बस बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, यह जो है समीकरण सही है, संभव नहीं है, श्वसन का समीकरण है ये जो बगल में था। ग्लूकोज और ऑक्सीजन टूटता है, जब हम लोग ग्लूकोज लेते हैं, खाए रहते हैं, वो बनता है, और साथ ही साथ जब हम लोग श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन मिलता है, और इससे जो है जल और CO2 का निर्माण होता है, जल और CO2 का निर्माण होता है। तो ये जो है आपके श्वसन का समीकरण है। ठीक है, आगे है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल किस प्रकार के प्रकाश को अवशोषित नहीं करता है। अब कॉमन सेंस की बात है, आप फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पढ़ेंगे, खास करके चैप्टर 3 पढ़ेंगे आप रंग बिरंगा संसार या नेत्र के बारे में, तो आप वहां डिटेल से समझ पाएंगे कि कोई चीज हमें किस कलर का दिखता है और ऐसा क्यों होता है। हम गर्मियों में व्हाइट कलर का चीज या कपड़ा हम पहनना पसंद करते हैं, ठंडियों में ठहकार कलर भोजपुरी में जाना कहते हैं, ठहकार कलर पहनना पसंद करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कारण यह है कि हमें कोई चीज उसी रंग का दिखता है जिस रंग की प्रकाश वहां से वापस आती है। जो सूर्य के प्रकाश है उसमें 7 वर्ण होते हैं, और कोई पदार्थ किसी रंग का दिख रहा है अर्थात वह सारे प्रकाश को रख करके सिर्फ उसी प्रकाश को वापस छोड़ा है, और इसी वजह से वो पदार्थ उस तरह का दिख रहा है। जाहिर सी बात है, पौधे की जो पत्तियां हैं वो किस रंग की दिखती हैं? तो हरे रंग की दिखती हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहां हरे रंग को वो ऑब्जर्व नहीं कर रही है, उसको वापस दे रही है, इसीलिए वो जो है हमें हरा दिख रहा है। इसका मतलब हरे रंग का वो अवशोषण नहीं की है। तो ध्यान रखना है, जो क्लोरोफिल होता है वो किस रंग का अवशोषण नहीं करता है, तो याद रखना है कौन सा रंग हो जाएगा? हरा प्रकाश। ठीक है, इसमें भी सिर्फ लॉजिक है, बहुत ज्यादा ज्ञान की बात नहीं है। हम लोग इसको जो है ना, कोई भी ऑब्जेक्टिव याद करेंगे तो थोड़ी सी लॉजिक भी लगाएंगे, क्योंकि लॉजिक वाली जो चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं दिमाग में अटक जाती हैं, और एग्जाम के समय जो आपको ऑप्शन सामने दिखेगा तो कहीं ना कहीं वो ऑप्शन आप लॉजिक के साथ जो है उसको जोड़ पाएंगे और सही आंसर कर पाएंगे। चलिए, लिखा है लाल प्रकाश क्लोरोफिल प्रकाश अवशोषित करती है, ये परावर्तित करती है, इसलिए पत्तियां हरी दिखती हैं।
नीला प्रकाश क्लोरोफिल, नीला प्रकाश भी अवशोषित करती है और ये भी अवशोषित करती है। छोड़ो, इसमें कुछ खास बात नहीं निकल के आया। आगे है पत्तियों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। देख बाबू, पत्ती में जो होता है, अच्छा पत्ती में जो पौधा है उसमें 3 तरह के छिद्र होते हैं। पत्ती में अलग छिद्र होता है, पूरे बॉडी पर अलग होता है और जड़ में अलग होता है। तो इन 3 छिद्रों को हम कहते हैं रंध्र या स्टोमाटा, वात रंध्र और मूलरम छिद्र। तो पत्तियों में जो होता है वो रंध्र या स्टोमाटा होता है। यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, रंध्र या स्टोमाटा नाम का एक छोटा सा छिद्र होता है। उसी के माध्यम से जो पौधे हैं वो वायवीय गैसों को लेते हैं, साथ ही साथ वायु गैसों को छोड़ते भी उसी से हैं। और एक और क्रिया होती है, जब वाष्पोत्सर्जन होता है, जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो उसी रंध्र के द्वारा ही वाष्प जो है शरीर से पौधे के बाहर निकलता है। ठीक है, एक चीज आपके लिए रहेगा, ग्लूटेशन क्या है, ये आपके लिए वर्क रहेगा। आप इसे ढूंढेंगे, खोजेंगे और इसको कमेंट में आप इसका आंसर देंगे कि ग्लूटेशन क्या है, पौधे में जो ग्लूटेशन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो आज का ये होमवर्क रहा आपके लिए। और चलिए, यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, ये सीरीज अच्छा लगता है, तो आप इसे लाइक करें और अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और कोशिश करें कि बाद में देखने के बाद इसे कहीं एक जगह शेयर जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।